तो आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कि यदि अपने पास में डिफरेंट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है तो उनके बेस पे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल by different electrodes, by different electrodes given। क्लियर? अगर अपने पास में कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है कुछ इलेक्ट्रोड्स के लिए, तो उनके बेस पे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किस प्रकार से बनाएंगे। मेरे पास में एक ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, लिथियम आयन प्लस 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ये लिथियम मेटल। सेकेंड वन इज पोटेशियम आयन प्लस 1 more electron, this is potassium salt। Third one is calcium ion plus 2 more electron, calcium salt। Third is barium ion, ये aqueous solution में plus 2 more electrons and barium। या इसके लिए जैसे एक है Zn+2, मैं कुछ रेंडमली कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ, कुछ इलेक्ट्रोड्स की रेंडमली मैं वैल्यूज ले रहा हूँ। 2 more electrons, दिस इज Zns। एंड नेक्स्ट में अपन नेक्स्ट एंड लास्ट ले लेते हैं कॉपर प्लस 2 more electrons, 2 more electrons, और ये कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। तो इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी लिथियम के लिए वो -3.03, पोटेशियम आयंस के लिए या इस इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो होगी -2.93 वोल्ट, दिस इज वोल्ट। इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होगी -2.92 वोल्ट। बेरियम के लिए रिएक्शन होगी -2.90 वोल्ट। और ये एक वेल नोन एग्जांपल है, अपने ये डेनियल सेल में कई बार पढ़ा है। ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में या जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डेनियल सेल बनाएंगे जो जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना हुआ है, उसमें जिंक कॉपर की वैल्यू तो अपने को लर्न कर ही लेनी है, रख लेना है एक तरह से। तो इसके लिए जो वैल्यू होगी -0.76 वोल्ट, और इसके लिए जो वैल्यू होगी +0.34 वोल्ट। क्लियर? अब आपने को ये ध्यान में रखना है कि जो रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड के लिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जिस इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वह एनोड की तरह तथा SRP वैल्यू हाई होने पर वह इलेक्ट्रोड कैथोड होता है, क्लियर? तो देखिए, अगर लिथियम और पोटेशियम इन दोनों इलेक्ट्रोड से मिलकर के अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम किसके लिए है? लिथियम के लिए। तो इसमें ये एनोड की तरह काम करेगा और ये कैथोड, राइट? यस, अगर मैं पोटेशियम व कैल्शियम इससे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाए तो जिसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है वो एनोड का काम करेगा, दिस इज एनोड, और ये हो जाएगा कैथोड। क्लियर पॉइंट?
अब जैसे सपोज करिए जिंक के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.76 एंड कॉपर के लिए है +0.34। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू जिंक के लिए कम है तो जिंक एनोड की तरह बिहेव करेगा और कॉपर कैथोड की तरह बिहेव करेगा। क्लियर? या यस, जैसे जिंक Zn+2 एंड Zn, इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी -0.76 वोल्ट एंड कॉपर, इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हुई +0.34 वोल्ट। दोनों में इसकी वैल्यू कम है तो दैट विल बी एनोड एंड दिस विल बी कैथोड। इनके कॉम्बिनेशन से जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा, अपने इधर लेफ्ट जो होगा एनोड जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, एनोड जो इलेक्ट्रोड होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा और कैथोड इलेक्ट्रोड होगा वो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। और दोनों इलेक्ट्रोड्स को अपन सोल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स को सोल्ट ब्रिज से जोड़ देंगे। क्लियर? तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिंक व कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना हुआ है उसका अपन सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ZnS, ये जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट या Zn+2 इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल। दोनों अपन सोल्ट ब्रिज से ऐड करेंगे, फिर ये कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन हो जाएगी AQ 1 मोल। क्लियर? और फिर ये कॉपर इलेक्ट्रोड सेम, जैसे एक एग्जांपल मेरे पास में ये है 2 सिल्वर प्लस आयन एंड 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये सिल्वर मेटल में रिड्यूस हो गया और इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, इसके लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो है +0.80। और Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2 मोल इलेक्ट्रॉन सॉरी Zns यानी जिंक मेटल में रिडक्शन होगा इसका, तो इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है Zn+2, ये Zn इलेक्ट्रोड की, ये है -0.76 वोल्ट। मुझे पता है कि ये वैल्यू हाई है, इसका SRP वैल्यू हाई है, SRP वैल्यू हाई, और इसका जो SRP वैल्यू है वो है लो। तो जो लो वैल्यू वाला होगा वो एनोड की तरह बिहेव करेगा और जो हाई वैल्यू वाला होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, जो हाई वैल्यू वाला होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो इसमें एनोड होगा जिंक मेटल का, कैथोड होगा सिल्वर मेटल का। तो वो इसका जो सेल डायग्राम अपन बनाएंगे वो इस टाइम पर जो एनोड का होगा उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। क्लियर? देखो यहाँ पर जो ये एनोड है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जा रहा है, एनोड हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा और ये कैथोड है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। और दोनों को ये जो पैरेलल लाइन है, डबल पैरेलल लाइन है, दोनों खड़ी लाइनें हैं, वो एक तरह से सोल्ट ब्रिज होती है, सोल्ट ब्रिज। इसके लिए ये जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड है, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप्ट है, यानी जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट की तरह है और इसकी जो कंसंट्रेशन है, इसकी कंसंट्रेशन होती है 1 मोल। स्टैंडर्ड कंडीशन में 1 मोल होगी, अदरवाइज यदि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं है तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन अपन कुछ भी लिख सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स को अपन सोल्ट ब्रिज से ऐड करेंगे। यहाँ पर ये सिल्वर आयन है, यहाँ पर ये सिल्वर आयंस की कंसंट्रेशन है, तो एक मिनट मैं इसको थोड़ा यहाँ से इरेज करता हूँ, अगेन मैं पेन पे आता हूँ। अब ये सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन है, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन सिल्वर के, इसकी कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में होगी AQ1 ml। क्लियर? एंड वो सिल्वर धातु वाले। तो ये जो डायग्राम होगा वो होगा सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल डायग्राम। और सेल डायग्राम में एनोड ऑलवेज है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और कैथोड जो है वो ऑलवेज राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। और एनोड को और कैथोड को दोनों को अपन एक सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। और सोल्ट ब्रिज का जो मेन फंक्शन होता है वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये है
मीडियम की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। क्लियर? यदि अपने पास में कोई भी इलेक्ट्रोड है तो उनसे अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना सीख गए, राइट। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास में आयरन मेटल है और आयरन के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है, आयरन के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी वो होगी आयरन इलेक्ट्रोड की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है दिस इक्वल टू या इक्वल टू, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, माइनस 0.44। क्लियर? कॉपर की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी Cu+2 Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। अब इससे यदि अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है तो मुझे ये पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू ऑलवेज है वो कम है, लो वैल्यू है, और इसकी जो वैल्यू है वो हाई वैल्यू है। तो अपने को ये पता है कि जो जिस रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो है तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा और ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह बिहेव करेगा और कैथोड की तरह बिहेव करेगा। अपने पता है कि ये जो एनोड होगा वो सेल रिप्रेजेंटेशन में या सेल डायग्राम में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा और जो कैथोड होगा वो ऑलवेज राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। तो इसका जो सेल डायग्राम होगा, सबसे पहले आयरन मेटल का ये इलेक्ट्रोड है और ये आयरन सल्फेट या Fe+2 इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ड है। इसकी कंसंट्रेशन सपोज करो 1 ml, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो इसकी कंसंट्रेशन 1 मोल होगी। दोनों इलेक्ट्रोड को अपन सोल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर और ये कॉपर आयंस की कंसंट्रेशन होगी, ये कॉपर आयंस यानी कॉपर सल्फेट होगा वो इलेक्ट्रोलाइट होगा और इस इलेक्ट्रोलाइट की भी कंसंट्रेशन यूनिट कंसंट्रेशन होगी 1 मोल पर लीटर। 1 कैपिटल एम इट मींस तो 1 मोल पर लीटर, 1 मोलरिटी। और ये कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ये कॉपर इलेक्ट्रॉन डिफ होगा। तो इस प्रकार से ये जो होगा वो सेल रिप्रेजेंटेशन होगा। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन है जो कॉपर व आयरन इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर हो गया? अब देखिए इस सेल डायग्राम के बेस पर पे अपन इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख सकते हैं। सेल डायग्राम जो होता है एक कंप्लीट जानकारी देता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इसके बेस पे अपन इलेक्ट्रोड रिएक्शन लिख सकते हैं, इसके बेस से अपन सेल रिएक्शन लिख सकते हैं। पॉइंट, इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन होगी वो इलेक्ट्रोड रिएक्शन या तो एनोड, इलेक्ट्रोड का मतलब यानी एनोड या फिर कैथोड। और अपन ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती है या तो इलेक्ट्रोड दैट मींस या तो एनोड होगा या कैथोड होगा, और एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन रिएक्शन होगा। और जो सेल रिएक्शन होगा अपने पता है कि कैथोड और एनोड के कॉम्बिनेशन से सेल बनता है, यानी एनोड प्लस कैथोड इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के कॉम्बिनेशन से सेल बनेगा। और एनोड पर रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिएक्शन हो रही है रिडक्शन। तो दोनों रिएक्शन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, तो दोनों रिएक्शनों को मिला देंगे तो होगी सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन की कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? रेडॉक्स रिएक्शंस। सेल रिएक्शन पे रिएक्शन कौन सी हो जाएगी बेटा? रेडॉक्स रिएक्शंस, राइट। ये जो एनोड है वो आयरन का है, तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी वो होगी Fe, यानी आयरन मेटल जो होगा, सॉरी आयरन मेटल होगा वो Fe+2 आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe+2 आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये जो आयंस बनेंगे वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में चले जाएंगे। फिर इसके लिए ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट करता है। ये रिएक्शन जो होगी कहाँ पर होगी? एनोड पर। एनोड पर है तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कौन? कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन होगा तो ये Cu+2 जो चार्ज है, Cu+2 चार्ज, ये जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं उनको गेन कर लेता है और एक कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाएगा और एक कॉपर मेटल एक तरह से कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, राइट। और ये जो होगा ये होगा कैथोड पर, ये होगा कैथोड पर और कैथोड पर होगा रिडक्शन। इन दोनों इलेक्ट्रोड रिएक्शन को अपन जोड़ेंगे,
दोनों इलेक्ट्रोड रिएक्शन को अपन जोड़ देंगे। दोनों इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को जोड़ने पर हमें ये पता है कि यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, सॉरी डोनेट हो रहे हैं, और यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। दोनों साइड्स में नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज सेम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब अपन क्या करते हैं, अपनी इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, इसकी ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो आयरन व कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना हुआ है, उसकी जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होगी, सेल रिएक्शंस होगी, वो इस टाइप से लिखी जा सकती है। FeS Fe प्लस 2, ये हो जाएगा एक सॉल्यूशन, ये हो जाएगा प्लस CuS। ये जो रिएक्शन है वो है सेल रिएक्शन, क्योंकि सेल में हो रही है, और सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो इलेक्ट्रोड कॉम्बिनेशन से हो रही है, यानी कैथोड व एनोड के कॉम्बिनेशन से हो रही है। तो इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे सेल रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। एक चीज क्लियर होगी, तो इलेक्ट्रोड्स होंगे, इलेक्ट्रोड्स, ये चीज अपने को वेरी क्लियर समझ लेना है कि जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोड्स वो दो प्रकार के हुए, वन एनोड और अनदर वन इज कैथोड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड का जो पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड का जो पोटेंशियल होता है वो पॉजिटिव होता है। एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, कैथोड पर ऑलवेज रिडक्शन प्रोसेस होता है। क्लियर? और ये जो दोनों ही एनोड और कैथोड, जो ये इलेक्ट्रोड रिएक्शंस है एनोड और कैथोड की, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिलेंगे, तो ये जो रिएक्शन होगी वो हो जाएगी सेल रिएक्शन। और एनोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एनोड पर तो होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, तो सेल रिएक्शन का दूसरा नाम ही होता है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हुआ? एक एग्जांपल मैं और समझ लेता हूँ आपको, आपके जो डाटाज हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए अपन अनदर एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करिए अपने पास में एक इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है, Cu+2 Cu, इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है प्लस 0.34 वोल्ट। अगर जो इलेक्ट्रोड है अपने पास में वो मान के चलिए ये लिथियम है। हालांकि लिथियम और कॉपर का जो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए, मेरे हिसाब से केमिस्ट्री के बेस पे वो प्रॉपर नहीं है, बट अपने को तो टॉपिक को समझना है, इसलिए अपन कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। और इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगी -0.303। एक्चुअल में देखिए इसका जो SRP वैल्यू और इसके SRP वैल्यू में हाई डिफरेंस है, इसके SRP वैल्यू में हाई डिफरेंस है। तो जिन इलेक्ट्रोड्स के SRP वैल्यू में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, प्रॉपरली अपन उनकी कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं बना सकते हैं। बट अपने को सिर्फ टॉपिक को समझना है, अपन टॉपिक समझने के लिहाज से यहाँ पर बात कर रहे हैं। अपन एक्चुअली से इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है या इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अपन एक थ्योरेटिकली इस टॉपिक को समझने के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज SRP वैल्यू वेरी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, एंड दिस इज वेरी नेगेटिव। तो जो नेगेटिव है इसका मतलब ये एनोड होगा, जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम ज्यादा है, इससे ज्यादा है ये, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड जो होगा वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा, राइट। अब ये एनोड होगा तो एनोड पे इलेक्ट्रोड प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड होगा तो इस पे इलेक्ट्रोड जो प्रोसेस होगा वो होगा रिडक्शन। तो इस पर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा Li, यानी लिथियम जो मेटल होगी वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, 1 मोल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लिथियम आयन में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। और ये जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर कौन सा आयन है, Cu+2, और अपने को ये पता है कि Cu+2 आयंस का रिडक्शन करने के लिए अपने को 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर होगा ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ये कॉपर मेटल में रिड्यूस हो जाएगा। तो सपोज करो यहाँ तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट हो रहे हैं, या 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो जितने मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है तो लिबरेट भी उतने होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होने चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे 2 मोल लिथियम लेना पड़ेगा, ये 2 हो गया और दिस इज 2।
क्लियर? इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इलेक्ट्रोड की, दिस विल बी लिथियम, ये होगा -3.03 एंड इसके लिए होगा Cu + 2Cu इक्वल टू होगा +0.34 वोल्ट। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स इधर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स इधर, दोनों कैंसिल, और इसकी जो सेल रिएक्शन होगी वो इस टाइप से हो जाएगी, 2 मोल लिथियम प्लस कॉपर आयन, ये हो जाएगा लिथियम आयंस प्लस दिस विल बी सी। ये जो रिएक्शंस होगी वो हो जाएगी लिथियम व कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर बने हुए सेल की रेडॉक्स रिएक्शन। इसकी क्या हो जाएगी बेटा, ये रेडॉक्स रिएक्शन, और इस चीज को अपन बोलते हैं सेल रिएक्शन। सपोज करो इसके लिए अपने को ई नोड सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए यदि अपने को ई नोड सेल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, ई नोड सेल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ई नोड कैथोड माइनस ई नोड एनोड हो जाएगा। कैथोड कौन सा है, प्लस 0.3 वोल्ट, माइनस एनोड कौन सा है, -3.03। इनको दोनों को अपन ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 3.03। तो एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू है वो हो जाएगी 0.037। तो इस टाइप से अपन किसी भी इलेक्ट्रोड वैल्यूज के बेस पर, किसी भी इलेक्ट्रोड वैल्यूज के बेस पर या इलेक्ट्रोड के कॉम्बिनेशन से अपना एक सेल तैयार कर सकते हैं, और उन इलेक्ट्रोड की जो गिवन इलेक्ट्रोड वैल्यूज हैं, एसआरपी वैल्यूज हैं, उनके बेस पे अपन उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए ई नोड सेल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ई नोड सेल तभी फाइंड आउट होगा, ई नोड सेल का पता अपन तभी लगा पाएंगे जब इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल कंसंट्रेशन होती है। क्लियर हुआ? या इस प्रकार से अपन अपने पास में जितने भी डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं उन इलेक्ट्रोड्स की एसआरपी वैल्यूज के बेस पर इलेक्ट्रोड की जो एसआरपी वैल्यूज हैं उनके बेस पर अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना सकते हैं। उनके बेस पर अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाते हैं और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की सेल रिएक्शन लिख सकते हैं, और अपन ये भी कंफर्म कर चुके हैं या लर्न कर चुके हैं जो सेल रिएक्शन होती है वो ही एक प्रकार से रेडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है, और एक जो सेल डायग्राम होता है वो सेल डायग्राम अपने को किन किन बातों की जानकारी देता है। सेल डायग्राम अपने को ये बताता है कि उसमें एनोड कौन सा है, उसमें कैथोड कौन सा है, एनोड पर होने वाली रिएक्शंस कौन सी है, यानी कि इलेक्ट्रोड रिएक्शंस के बारे में वो बताता है। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस के बारे में भी अपन सेल डायग्राम जानकारी देता है, या उस सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है अपने को इलेक्ट्रोड रिएक्शन के बारे में होने वाली जो एक्टिविटीज है उसके बारे में बताता है। ठीक है, ये हो गया सेल डायग्राम। नेक्स्ट अपन आज पढ़ने वाले हैं इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और 6 स्लाइड, थोड़ा ये कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती है इसमें, मुझे अभी एक स्लाइड की और जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ एक स्लाइड और ऐड कर लेता हूँ। या यस, देखिए तो देखिए इसके लिए कोई भी नेक्स्ट इक्वेशन है तो अपन ये नेक्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज के बेस के ऊपर। सपोज करो मेरे पास में कोई रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस है या कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है या कोई भी रिएक्शन है जनरली, जैसे ए इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्मॉल बी इस बी रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और स्मॉल सी इस सी प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, और स्मॉल डी इस कैपिटल डी प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। तो
ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और ये स्मॉल डी, ये जो वैल्यूज होगी ए, बी, सी एंड डी, ये जो वैल्यूज है ये रेस्पेक्टिवली रिएक्टेंट्स व प्रोडक्ट्स के स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है। ये मैं अभी इसको यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें अपन मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो इस रिएक्शंस के लिए जो अपन नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे वो क्या होगी कि अपन फोर्थ इलेक्ट्रो की फोर्थ क्लास में ये बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि नरस्ट समीकरण क्या होगी, नरस्ट इक्वेशंस क्या होगी डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के लिए। तो ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल, और अपन ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ई सेल एंड ई नोट सेल। क्लियर? माइनस 2.303 RT upon NF, and this is log C। इस जो इस C इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल c, D इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल d, एंड A और ये B। क्लियर? तो अपने पास में ये एक नरस्ट समीकरण या नरस्ट इक्वेशन आ जाएगी, जो या अपने पास में ऐसी कोई भी रिएक्शन है, यदि इसका अपने को नरस्ट इक्वेशन लिखना है तो वो नरस्ट इक्वेशन इस टाइप की होगी। अब जनरली अपन ये डिस्कस कर चुके हैं कि 2.303 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, आर होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, और इसके बारे में अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ T एक टेम्परेचर होता है, थर्मोडायनेमिकली टेम्परेचर होता है। इट मीन्स यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो ये 298 केल्विन हो जाएगा। एंड यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स लिबरेट होंगे या डोनेट होंगे, और एक रिडक्शन प्रोसेस में कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूसिंग स्पीसीज के द्वारा गेन होंगे। एंड दिस इज फैराडे कांस्टेंट, और इसके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब पर मोल होगा, और ये ऊपर यहाँ पर लिखा जाएगा प्रोडक्ट और नीचे लिखा जाएगा रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज स्टेट में है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, क्लियर, और नीचे रिएक्टेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। क्लियर? इसी रिएक्शंस को मैं दूसरी फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकता हूँ, ये जो गिवन रिएक्शंस थी उसकी जो नरस्ट इक्वेशन थी उसी नरस्ट इक्वेशन को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, क्योंकि जो वैल्यूज है इस वैल्यूज को यदि अपन पुट अप करें इसमें, क्योंकि R इट मींस 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये F इट मींस फैराडे कांस्टेंट, ये 96500 कूलम्ब पर मोल। क्लियर? ये n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स, number of moles of exchanging electrons, number of moles of exchanging electrons, and this is temperature, thermodynamically temperature, ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स ये हो जाएगा 298 केल्विन। अगर ये सारी वैल्यूज अपन इनमें पुट अप करें तो अपने पास में जो वैल्यू होगी नरस्ट इक्वेशन की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी ई सेल इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ये सी और ये प्रोडक्ट यानी ए
ए ए बी ओ बी। या सिंपल सी लैंग्वेज में अपन ये भी लिख सकते हैं इसके लिए, ई सेल इक्वल टू ए नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉग ये हो जाएगा प्रोडक्ट, यहाँ रिएक्टेंट देखिए जनरली प्रोडक्ट्स में जो ये वैल्यू होती है एम एस, सॉलिड स्टेट में उसकी वैल्यू 1 होगी, तो जो कंसंट्रेशन लिखी जाएगी वो ऑलवेज इनकी लिखी जाएगी, जो आयोनिक स्पीसीज है उनकी कंसंट्रेशन ही लिखी जाएगी। ठीक है, इसी के बेस पर जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई डैनियल सेल है जो जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर बना हुआ है, और जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड्स के लिए जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी उसको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार फिर से डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि ये डैनियल सेल की जो रेडॉक्स रिएक्शन है और डैनियल सेल का जो रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को सीखने के लिए अपने आप में एक आइडियल एग्जाम्पल होता है, इसलिए बार बार कोई भी टीचर यही एग्जाम्पल देना चाहेगा। Zn Cu plus 2, this will be Zn plus 2, जो जिंक मेटल है वो Zn plus 2 में ऑक्सीडाइज हो रही है, प्लस CuS, क्लियर, प्लस CuS, या क्लियर। अब देखिए ये है Cu प्लस S, अब इसके लिए मुझे ननस्ट इक्वेशन लिखनी है, थोड़ा अपन इसको बाउंड्री लाइन लगा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ए नोड सेल माइनस 0.059 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन की वो हो जाएंगे 2, ये होगा लॉग, और ऊपर जो कंसंट्रेशन लिखी जाएगी इसमें ये है प्रोडक्ट की, तो ये हो जाएगा Zn प्लस 2 अपॉन हो जाएगा Cu प्लस 2, और ये जो है इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और यहाँ पर Cu है इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसलिए इन वैल्यूज को लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। तो डैनियल सेल की जो नस्ट इक्वेशन होगी वो इस टाइप से हो जाएगी, क्लियर। अब सपोज करिए कोई भी सेल जो है वो सिल्वर इलेक्ट्रोड से, कोई भी जो सेल है वो सिल्वर इलेक्ट्रोड व कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर के बना हुआ है, तो सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए 0.80, कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए Cu प्लस 2 Cu, ये प्लस 0.34, मुझे ये पता है इसकी SRP वैल्यू कम है, इसकी SRP वैल्यू कम है, और इसकी SRP वैल्यू अधिक है, इसकी SRP वैल्यू अधिक है, तो जिसकी SRP वैल्यू कम है वो काम करेगा एनोड का, और जिसकी SRP वैल्यू अधिक है वो काम करेगा कैथोड का। एनोड यहाँ पर लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो सबसे पहले कॉपर का एनोड होगा तो CuS, और ये डिप होगा इसमें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, और इसकी जो कंसंट्रेशन है 1 है, दोनों इलेक्ट्रोड ये जो पैरेलल दो खड़ी लाइनें होती है वो सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, और ये क्योंकि यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2Ag+। तो कई सारी जो बुक्स हैं उसमें Ag+ भी लिखा हुआ है, ये कोई अपने आप में इतना बड़ा भारी मैटर नहीं है कि हाँ आपने 2Ag+ मेंशन किया है, कई बुक्स में Ag+ है, तो इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और ये जो इलेक्ट्रोड होगा सिल्वर इलेक्ट्रोड होगा, वो सिल्वर का कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें ये डिप होगा, राइट। और यहाँ पर सॉरी मैं इसकी कंसंट्रेशन लिखना भूल जाता हूँ कई बार, तो आप ध्यान रखना इनको, ये हो जाएगा 1 ml। तो ये एक सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये राइट हैंड साइड कैथोड, ये लेफ्ट हैंड साइड एनोड।
तो ये जो होगा वो सेल डायग्राम यानी सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो कॉपर और सिल्वर से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर? तो ये एनोड रिएक्शन है, तो एनोड जो रिएक्शन है उसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, Cu+2, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा और ये 2Ag+ है कैथोड पर, ये जो सॉल्यूशन में से Ag+ जाएंगे और इन 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और सिल्वर मेटल मेरे रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर हो गया? और नेक्स्ट अब मैं जो सेल रिएक्शन होगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ने के बाद में जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स इधर रिलीज हो रहे हैं, ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसकी जो रेडॉक्स रिएक्शन है यानी कि जो सेल रिएक्शन है इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो इस टाइप से लिखी जाएगी, CuS यानी कॉपर मेटल प्लस ये 2Ag+ यानी इलेक्ट्रोलाइट है, ये सिल्वर का यानी सिल्वर का कोई भी सोल्ट है जिसमें Ag+ आयंस प्रेजेंट है, और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा Cu+2 प्लस ये हो जाएगा 2Ags। ये एक सेल रिएक्शन होगी, ये रेडॉक्स रिएक्शन होगी। अब इसी के लिए यदि मुझे नस्ट इक्वेशन लिखनी है तो वो नस्ट इक्वेशन कैसे होगी, अपन पहले डिस्कस ई सेल इक्वल टू ए नोड सेल, ई सेल इक्वल टू ए नोड सेल माइनस 2.303 अपॉन ये जो नंबर ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 मोल, तो हो जाएगा 2 अपॉन ये एक फैराडे कांस्टेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग और प्रोडक्ट लिखेंगे क्योंकि ये भी सॉलिड में है AgS, ये भी सॉलिड में है, तो ये ऊपर लिखा जाएगा तो इसका और इसका वैल्यू 1 होगा, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ये लिख रहा हूँ Cu+2, ये इसकी जो कंसंट्रेशन है एक्टिव मास यानी Cu+2, और इधर जो होगा अपन कभी भी इसको इस टाइप से लिखेंगे, ये जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको अपन इस बड़े ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, इसको अपन ऐसे लिखेंगे Ag+ बड़ा ये स्क्वायर, क्लियर हुआ? Ag+ एंड ये स्क्वायर, तो ये सिल्वर व कॉपर इलेक्ट्रोड से मिलकर बने हुई सेल का जो नेक्स्ट इक्वेशन होगा वो इस टाइप से हो जाएगा। मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोड वैल्यूज आपके बेस पास में हो और उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यदि आपको गिवन हो, उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यदि आपको गिवन हो, तो उसके बेस पे अपन इनके बेस पे अपन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होने वाली सेल रिएक्शंस या रिडक्शन जो रिएक्शंस है उनको अपन लिख सकते हैं, और SRP वैल्यूज के बेस पर अपन पता लगा सकते हैं कि कौन सी मेटल जो होगी वो एनोड की तरह बिहेव करेगी और कौन सी मेटल कैथोड की तरह बिहेव करेगी। क्लियर है? तो आज की क्लास में अपने इतना ही पढ़ेंगे, आप इनको एक बार से रिवाइज करें, कॉन्सेप्ट को समझें और इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं आपके NCERT बुक्स में उनको सोल्व करें, बाकी अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है?